Hello guys, welcome back to our YouTube channel Garuda IELTS. Today we got another topic of our series. This is going to the part 2 of our topic global challenge. ठीक है. If you haven't watched the previous sessions, go and watch in a playlist. Link is also in a description. If you have any kind of inquiry related to the study, work or tourist, then you can send your document to the given email ID immigrationgaruda@gmail.com. Join the Telegram channel to download a free reading listening PDFs. Most important thing is this. Subscribe my YouTube channel, like the video and comment what kind of things you want and how you are feeling about my videos. बिकॉज इससे जो यूट्यूब है वो मेरी हेल्प करता है एल्गोरिथम में यूट्यूब मतलब थोड़ी ज़्यादा सजेस्ट कर देता है वीडियो दूसरों को, और तो कुछ नहीं. आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्रेन ड्रेन से. देखो ब्रेन ड्रेन क्या होता है कि जब जो एजुकेटेड लोग हैं ना, एजुकेटेड जो जनता है वो क्या करें, किसी एक पर्टिकुलर देश में पढ़ लिख के दूसरे देश में चले जाए, किसी दूसरी कंट्री में चले जाए, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन. जैसे फॉर एग्जांपल गूगल का सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ. ठीक है, अभी तो मतलब जो हमारी स्पेस एक्स, हमारी तो क्या, जो टेस्ला की स्पेस एक्स कंपनी है उसके अंदर भी एक मतलब कुछ अच्छे पोजीशन पे है. मतलब बहुत सारी कंपनीज़ के जो सीईओ हैं वो ज़्यादातर इंडियंस हैं. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो पढ़े लिखे तो इंडिया से और बाहर चले गए, दूसरों के लिए काम कर रहे हैं. ब्रेन ड्रेन तो है ना, ड्रेन मतलब हो जाता है किसी चीज़ की कमी, और ब्रेन मतलब अक्लमंदी. तो हमारे देश में अक्लमंदी की कमी हो रही है धीरे धीरे. जैसे आप लोग भी तो हो ना, पढ़ लिख के बाहर चले जाओगे, देश के लिए तो कुछ कर नहीं रहे. ठीक है, वो अलग बात है. एग्जाम्पल देखो, द और टेंडेंसी फॉर इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल वर्कर टू माइग्रेट आउट ऑफ अ कंट्री. एक कंट्री से बाहर चले जाते हैं. सदर्न यूरोप इज एक्सपीरियंसिंग हाई ब्रेन ड्रेन दीज डेज. जो सदर्न यूरोप है वो हाई एक्सपीरियंस कर रहा है ब्रेन ड्रेन. इंडिया भी कर रहा है गाइज, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. इकोनॉमी की वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है इतनी हमारे इधर. एक्सटेंशियल थ्रेट जो अगला वर्ड है उसका मतलब होता है थ्रेट टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ लाइफ. जब आपके अस्तित्व को ही खतरा हो जाए, ठीक है, जब आपको लगे कि भाई हाँ मेरा तो अस्तित्व ही खतरे में, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट. द इकोनॉमी ऑफ माई कंट्री फेसेस एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फ्रॉम द कोलैप्सिंग ऑयल रिवेन्यूज़. जो तेल है जो वो धीरे धीरे उसके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, इससे एक्सटेंशियल खतरा है. एग्जिस्टेंशियल खतरे का मतलब हो गया कि भाई शायद इकोनॉमी का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाए. ठीक है, जिस हिसाब से हमारे इधर पोल्यूशन बढ़ रहा है तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट भी है ह्यूमन लाइफ को. समझ में आया? एन आउटब्रेक का मतलब होता है जब कोई डिसीज़ फैल जाए. जैसे कोविड है जो वो बहुत ज़्यादा फैल गई थी ना, जो इबोला है वो भी बहुत फैल गई थी, लेकिन वो फैली सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में थी. लेकिन कोविड तो पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है, उसको बोलते हैं आउटब्रेक. देखो, द स्टार्ट ऑफ वाइड स्प्रेड प्रॉब्लम सच एज ए डिजीज और अ कन्फ्लिक्ट. किसी डिसीज़ का वाइड स्प्रेड हो जाने को बोलते हैं आउटब्रेक. द आउटब्रेक ऑफ इबोला इज़ अ ग्रेट कंसर्न फॉर अ डॉक्टर ग्लोबली. जो ग्लोबली का मतलब होगा पूरे जो वर्ल्ड में कोविड का जो आउटब्रेक है वो सबसे बड़ा कंसर्न बन चुका है आज के डॉक्टर्स के लिए. सिविल वॉर का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, ठीक है, उसके ही भीतर क्या हो जाए, वहीं के लोग सिविल वॉर कर दें, मतलब वहीं के लोग लड़ने भिड़ने लग जाएं, उसको बोलते हैं सिविल वॉर. देखो, द वॉर बिटवीन पीपल इनसाइड अ कंट्री. एक कंट्री के भीतर लोगों के बीच के अंदर का मनमुटाव को बोलते हैं सिविल वॉर. समझ में आया? इट विल टेक मैनी ईयर्स फॉर अ नेशन टू रिकवर फ्रॉम अ सिविल वॉर ऑफ 1990s. जो 1990s के हमारे इधर तो क्या गाइस हर जगह ही हुए थे. 1990s में बहुत सारे सिविल वॉर हुए थे, इधर भी हुए थे. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1985 का देख लो, 1984 के दंगे देख लो, वो सारे के सारे सिविल वॉर के अंदर ही आते हैं. देश के लिए बहुत ज़्यादा गलत था वो. ठीक है, लोगों के लिए भी, देश की प्राइड के लिए बहुत गलत था. लाइवलीहुड का मतलब होता है द वे अ पर्सन मेक्स अ लिविंग, उसको बोलते हैं लाइवलीहुड. ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं. मैनी विलेजर्स सेल हैंडीक्राफ्ट्स एज द वे इज़ द ओनली वे लाइवलीहुड दे कैन फाइंड, है ना, ओनली लाइवलीहुड दे कैन फाइंड, सॉरी. सो हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है, आप लोगों को मैंने प्रीवियस सेक्शन में बताया था आर्ट वाले में, कि हैंडीक्राफ्ट्स का मतलब होता है हाथ से कुछ बनाना, है ना, हस्तकला, उसको बोलते हैं हस्तकला, लाइवलीहुड बोलते हैं उसको. देखो, जो डेवलप्ड कंट्रीज, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा वर्ड, डेवलप्ड कंट्रीज टू हैव एडवांस्ड इकोनॉमीज, इंडस्ट्रीज एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांस इकोनॉमी है, इंडस्ट्री बहुत है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बहुत ज़्यादा है. ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया, यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर भी आप लोग जाना चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पर जाने का फ़ायदा क्या है, वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज़ है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है. ठीक है, वो अलग बात है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूके का एग्जांपल लें, अगर हम ब्रिटिश का मतलब ब्रिटेन का एग्जांपल लें, फ्रांस का एग्जांपल तो नहीं ले सकते, उन्होंने हमारे ऊपर कम मतलब कम ही हमारे देश को थोड़ा सा ड्रेन आउट कराया है, लेकिन ब्रिटिश ने ज़्यादा कराया. तो अगर आप वहाँ पर करो कि भाई हाँ जी वहाँ की कंट्री ऐसी है वैसी है, ठीक है, तो जो ब्रिटेन है, जो यूके है, भाई वहाँ की लाइफ तो ऐसी है वैसी है. गाइज
दे हैव बिल्ट देयर एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर। 200 साल की जो यहाँ पर से वो कमाई लेकर गए हैं उसी पर वो जाकर बना हुआ है। गिव द इंडिया अनदर 50 और 100 ईयर्स, यू विल सी द इंडिया विल ग्रो लाइक अ लायन। गॉट इट? तो इसको हमेशा ध्यान रखना। देश प्रेम सबसे ऊपर। डेवलपिंग कंट्रीज मतलब कंट्रीज नॉट जनरली कंसिडर्ड टू बी फुली डेवलप्ड येट। ऐसी कंट्रीज जो फुली डेवलप नहीं हुई हैं, जो अभी डेवलपिंग की स्टेज में है, उसको बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। अभी भी हम उस स्टेज पे हैं, वो डेवलप नहीं हुए हम उतना ज़्यादा, लेकिन उस स्टेज में है। इलिटरेसी इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर अ डेवलपिंग कंट्रीज टू ओवरकम। जो इलिटरेसी है, इलिटरेसी का मतलब होता है, सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड, इलिटरेसी का मतलब होता है कि लोग पढ़े लिखे ना होना, वो ह्यूज चैलेंज है ओवरकम करने के लिए। तो आप लोगों को भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि आसपास के जो भी छोटे मोटे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पढ़ाना लिखाना, ठीक है, एजुकेशन के महत्व के बारे में बताना, ताकि क्या उसके सोसाइटी का ओवरऑल ग्रोथ हो सके। गॉट इट? तो इसी से रिलेटेड आज हम क्या देख लेते हैं, एक टास्क 2 देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है। देखो, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट, प्रेसिंग मतलब आ जाता है, ठीक है। हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। जॉबलेसनेस है, क्यों जॉबलेसनेस है? क्योंकि भाई जॉबलेसनेस तो आप लोगों को पता ही है क्यों है। एजुकेशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी वजह से होता है। इसे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स में क्या होता है, यंग्स, एक तो पढ़ना पड़ेगा दोबारा ना ये सारा का सारा, मेरे को लगा मैं ऐसे ही थोड़ा कर दूंगा फटाफट से। देखो, इट मस्ट बी एडमिटेड दैट जॉबलेसनेस कैन अंडरमाइन ए यंग पर्सनस इकोनॉमिक पर्सपेक्ट। देखो क्या होता है कि जब जॉबलेसनेस होती है ना, जो कोई यंगर पर्सन है ना, उसके इकोनॉमिक पर्सपेक्ट्स को वो चेंज कर देता है। कॉन्सिक्वेंट सोशल मोबिलिटी आती है, वो कुछ ना कुछ अपने बेहतर चेंज करेगा, सोशली चेंज करेगा, एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, माइग्रेशन कर ले, कुछ ना कुछ तो करेगा ना बेचारा। नेवरदलेस दिस इशू कैन बी एमेलियोरेटेड, इसको कम करा जा सकता है कोऑर्डिनेशन से, स्टेट्स और सेंटर के बीच में ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करके ये सब कम करा जा सकता है, ठीक है। डेमोग्राफिकली चेंज हो सकता है, लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ सकती है। ब्रेन ड्रेन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसको भी हम सही कर सकते हैं। फेमाइन हो गया, ड्रॉट हो गया, मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही बताया था, इसी में, हाँ इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। फेमाइन का मतलब होता है भूख, मतलब लोगों के पास खाने को नहीं होता। ड्रॉट का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना, सिविल वॉर हो जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है, करप्शन बढ़ जाता है, इतनी सारी चीज़ें हो जाती है। किसी कंट्री में जब फेमाइन और ड्रॉट आ जाए, लोगों को खाने के लिए जो वन पड़ता है वो सब करते हैं, ठीक है। यही सबसे बड़ा अंतर है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। डेवलप्ड कंट्री के पास पैसा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास पैसा नहीं होता उतना। गॉट इट? सो गाइज आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। बैकग्राउंड के लिए थोड़ा सा आज मेरे को माफ़ कर देना। गॉट इट? तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक ये था, और चैनल को गाइज जाते थे सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको जो ये सेशंस हैं कैसे लगते हैं, और ऐसे कौन से नए सेशंस हैं जो आप लोग चाहते हो कि हम अपलोड करें, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।